बारिश रुकी तो काके की फुफ्फो भी आ गई। बाप काके की फुफ्फो से, अरे आओ, तुम आज यहाँ कैसे? काका बीच में बोल पड़ा, पापा जी, बारिश के बाद ऐसी चीजें निकल ही आती हैं। बच्चा, अम्मी, मैंने स्कूल की कॉपी पर तेल लगाया है, फिर भी काम जल्दी नहीं हो रहा। अम्मी, पागल, ये तुमसे किसने कहा? बच्चा, अम्मी, आप खुद ही रात को अब्बू से कह रही थी कि थोड़ा सा तेल लगा लें, काम जल्दी से हो जाएगा। एक बूढ़े आदमी को डॉक्टर ने कहा, बाबा जी, आपके नीचे की गोलियां निकालना पड़ेंगी। बूढ़ा आदमी बोला, निकाल दो बेटा, जब बंदूक ही नहीं चलती तो गोलियां किस काम की। एक पंजाबी पठान के पास बैठा था तो पंजाबी ने पद मार दिया। पठान बोला, ये कैसा आवाज निकाला है? पंजाबी बोला, खान साहब, ये हमारा खानदानी रिंगटोन है। सरदार यूएसए में था, वहां बिल्डिंग में आग लग गई। सरदार फायर फाइटर से, तुम लोगों को नीचे फेंको, मैं कैच करता हूँ। पहले एक लड़का आया, फिर एक लड़की आई, फिर एक औरत और एक बाबा जी आए। सरदार ने सबको कैच कर लिया। फिर एक हबशी आया तो सरदार ने कैच ना किया और बोला, वो जड़े सड़ गए ने, उन्होंने तो ना सट्टो। सुहाग रात को शोहर ने बीवी की आंखों को चूमा। बीवी, ये क्या कर रहे हो आप? शोहर रोमांटिक मूड में बोला, आंखें जिंदगी की किताब होती हैं। बीवी, नीचे लाइब्रेरी में आग लगी है और तुम यहाँ किताबें पढ़ रहे हो। एक साहब की बेगम रोड कर मेके गई हुई थी। एक दिन पता चला कि उनका आंगन एक बार फिर भरने वाला है। सहेलियों ने पूछा, तुम तो रोड कर मेके गई हुई थी, फिर ये मुआवजा कैसे हो गया? औरत मुंह बसोर कर बोली, कमीना कभी कभी माफी मांगने आ जाता था। एक जट की शादी हुई, खूब मिठाई बांटी गई। पहला बेटा पैदा हुआ, खूब मिठाई बांटी गई। फिर दूसरा बेटा पैदा हुआ, फिर मिठाई बांटी गई। 5 साल बाद बच्चों को स्कूल दाखिल करवाने गया तो 15,000 रुपए फीस भर दी। घर आकर खूब रोया तो बीवी बोली, जदों मेरी फटदी सी ते मिठाइयां वंडदा सी, अज अपनी फटी है ते रोंदा क्यों है? पुलिस, तुमने कंपनी मैनेजर का हाथ क्यों जलाया? शीदा, सर, मैं इन साहब से नौकरी मांगने गया तो वो बोले पहले मेरी मुट्ठी गर्म करो, तो मैंने जलता हुआ कोयला उनके हाथ पर रख दिया। एक बट साहब अपनी बीवी से बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा, मेरा पेट बहुत बढ़ गया है, समझ नहीं आ रही इसका क्या हल करूं। बीवी कहने लगी, अगर आप रोज सामने वाले पार्क के 5 चक्कर लगाएं तो एक हफ्ते में आपका पेट काफी अंदर हो जाएगा। ये सुनकर बट साहब फौरन ही पार्क के चक्कर लगाने चले गए, लेकिन 10 मिनट बाद वापस आ गए। बीवी ने कहा, इतनी जल्दी वापस आ गए? बट साहब बोले, क्या करूं, तीसरे चक्कर में ही बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया था। सरदार, वो जो टेबल पे आदमी बैठा है उससे हमारी दुश्मनी है। दोस्त, टेबल पे तो 4 आदमी हैं। सरदार, वो जिसकी मूंछें हैं। दोस्त, मूंछें तो सबकी हैं। सरदार, वो जिसके सफेद कपड़े हैं। दोस्त, सफेद कपड़े तो सबके हैं। सरदार ने गुस्से से पिस्तौल निकाली और 3 आदमियों को मारकर बोला, वो जो रह गया है वो हमारा दुश्मन है। डॉक्टर ने बीवी का चेकअप किया और बोला, आपकी शुगर तो खतरनाक हद तक बढ़ी हुई है। वापसी पर ड्राइव करते हुए शोहर ने बीवी से कहा, बेगम, मान गए तुमको, तुम में जबरदस्त सेल्फ कंट्रोल है। बेगम खुशी से बोली, वो कैसे? शोहर ने जवाब दिया, तुम्हारे जिस्म में इतनी शुगर है मगर मजाल है वो जबान तक भी आ जाए। एक खातून ने अपने शोहर को किसी दूसरी औरत के साथ सिनेमा घर से बाहर आते देखा तो अपने शोहर से पूछा, तुम किसी गैर औरत के साथ सिनेमा घर क्यों गए थे? जवाब दो। शोहर ने जवाब दिया, दरअसल आजकल ऐसी फिल्में बन रही हैं कि बंदा फैमिली के साथ देख ही नहीं सकता। दाऊद, मैं अरबी सीख रहा हूँ, पता है क्यों? उमैर मौलवी, क्यों? दाऊद, हूरा नाल गल्ला भी तो करनिया ने। दुल्हा अपनी दुल्हन से बोला, मेरे शादी से पहले 20 अफेयर चले हैं। दुल्हन, हाँ जी, मुझे अंदाजा था, जब सितारे मिलते हैं तो करतूत भी मिलते होंगे।
औरत को आप कभी भी मुतमईन नहीं कर सकते। अगर आप उसके लिए बैंक भी लूट लें तो वो यही शिकवा करेगी कि एमसीबी क्यों लूटा, एचबीएल लूटना था। बीवी शोहर के साथ बाजार जाते हुए बोली, आई ते तुसी मदारी लग रहे हो। शोहर, जिदे नाल तेरे वर्गी बांदरी होवे वो मदारी नहीं तो डीसी लगेगा। अगर इंसानों के नाम सब्जी जैसे होते तो फेसबुक की आईडीज कुछ यूं होती, इट्स भिंडी, प्रिंसेस गोभी, तोरी डोल, लवली पालक, मेथी क्वीन, और लड़कों के नाम कुछ इस तरह होते, कद्दू खान, बैंगन चूजा, प्रिंस आलू। सुहाग रात में शोहर ने बीवी की पहली चुम्मी ली। शोहर बोला, जानू मजा आ गया, तुम्हारा बोसा इतना प्यारा है कि आज तक मैंने इतनी मीठी मिठाई नहीं खाई। बीवी बोली, कुछ भी बोल लो, अगर ऐसा होता तो हमारा नौकर रामू तो अब तक शुगर से मर चुका होता। कल एक फौतगी में गई। एक लड़की ने ऐसा से पूछा, वाईफाई का पासवर्ड क्या है? मैंने कहा, अल्लाह से डरो। कहने लगी, स्मॉल लेटर्स या कैपिटल लेटर्स में? एक औरत जेल में अपने खामन से मिलने गई। वापसी पर जेलर से कहा, तुम लोग मेरे खामन से इतनी मुशक्कत क्यों करवा रहे हो? जेलर ने कहा, वो खाता पीता और सोता है, कौन सी मुशक्कत? औरत बोली, तो क्या वो झूठ बोल रहा है कि वो जेल के अंदर सुरंग खोद रहा है? 70 साला औरत ने अखबार में इश्तिहार दिया कि मुझे रिश्ते की जरूरत है। 2 दिन बाद खत आया, अम्मा आप फेल लगाना भूल गई हैं, आपको रिश्ते की नहीं फरिश्ते की जरूरत है। कुछ रिश्तेदार यूट्यूब के एड्स की तरह होते हैं जिन्हें ना चाहते हुए भी आपको देखना पड़ता है। हमें तो दर्द में पैनाडोल लेना पड़ती है, रिलेशनशिप वाले तो उम्मा से ठीक हो जाते हैं। वो पूछना ये था कि अगर मूड ऑफ हो जाए तो ऑन कैसे करते हैं? 20 लाख का सोलर लगवाने से बेहतर है कि 10 लाख देकर छोटे भाई को वापडा में भर्ती करवा दें। पूरी जिंदगी बिजली फ्री ते प्रोटोकॉल अलग। शीदा, मैं तो रोजाना रोटी मुर्गी के साथ खाता हूँ। दोस्त, इतनी महंगाई में कैसे? शीदा, एक नवाला खुद खाता हूँ, एक मुर्गी को डाल देता हूँ, बस हो ही जाता है गुजारा। एक औरत दूसरी औरत से, मैंने अपने पहले शोहर को शादी के 2 माह बाद ही लखपति बना दिया। दूसरे ने पूछा, तो क्या पहले वो गरीब थे? जवाब मिला, नहीं, पहले वो करोड़पति थे। बाबा जी कहते हैं कि आशिक वो नहीं होता जो अपने महबूब के ना मिलने पर रोए, बल्कि आशिक तो वो होता है जो अपने महबूब की शादी पर जाए, शादी का खाना खाए और एक लड़की और फंसाकर वापस आए। शोहर डॉक्टर से होकर वापस आया तो बड़ा परेशान था। बीवी ने पूछा, क्या कहा डॉक्टर ने? शोहर, डॉक्टर ने कहा है कि तुम 12 घंटे जिंदा रहोगे फिर मर जाओगे। बीवी थोड़ी देर परेशान रही और फिर सोने लगी। शोहर, ओए सो गई है? बीवी, आहो, तुसी तो सवेरे उठना नहीं, मैं तो जल्दी उठना है। एक सरदार सुबह सवेरे नहाकर कहीं जा रहा था तो अपने बाप से बोला, अब्बा जान, मैं काम पर जा रहा हूँ, मुझे काम मिल गया है। सरदार का बाप हैरान होकर बोला, ओए तेनू केड़ा काम मिल गया है? सरदार बोला, अब्बा जी, मैं अदालतां में झूठियां गवाहियां दिया करनियां ने। बीवी गुस्से से, इतनी सर्दी में आपने सुबह सुबह मुझ पर पानी क्यों डाला? शोहर, तुम्हारे अब्बा ने कहा था कि मेरी बेटी फूल की तरह है, इसे कभी मुरझाने मत देना। शेख, बेटा दरवाजे पर देखो कौन आया है। बेटा, स्विमिंग पूल के लिए चंदा मांग रहे हैं। शेख, तो बेटा चंदे में आप क्या देने लगे हो? बेटा, एक गिलास पानी। शेख बोला, शाबाश बेटा, साथ वालों के नलके से देना। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की और मज़ाहिया वीडियोस फौरी और बर वक्त मिलती रहें।